अजीत डोभाल को फिर मिली जिम्मेदारी, पीएम मोदी का कायम है भरोसा। तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद मिला। मोदी के ब्रह्मास्त्र है अजीत डोभाल। पीके मिश्र का भी पद पर दबदबा है बरकरार। दो और हैं अफसर जिनसे मोदी का रिश्ता है बेहद अहम। नई सरकार में पुराने चेहरों के अलावा भरोसेमंद सहयोगियों का भी मोदी को चाहिए साथ। सलाहकार के पद पर हुए हैं नियुक्त। आखिर कौन है ये अफसर जिनका मोदी की नजर में भी ऊंचा है कद? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल देश के लिए कितने अहम हैं, ये बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है। बात चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की हो या फिर एयर स्ट्राइक की या फिर किसी भी पड़ोसी मुल्क की भारत के खिलाफ उठी आवाज को दबाने की, किसी भी भारत विरोधी मुल्क को मजा चखाने की, कहीं नहीं जो चूकते हैं वही है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। इनकी छवि ऐसी है तभी शायद पीएम मोदी ने तीसरी बार भी इन्हीं पर भरोसा जताया है और उन्हें उनके एनएसए के पद पर कायम रखा है। मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो फिर अजीत डोभाल ने भी तीसरी बार ही देश के एनएसए का पद संभाला है। अजीत डोभाल के अलावा पीके मिश्र भी है जिन्हें पीएम मोदी का करीबी सहयोगी कहा जा सकता है। एक ऐसा सहयोगी जिस पर पीएम मोदी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तभी तो शायद पीके मिश्र को भी तीसरे टर्म में उनके पद पर कायम रखा गया है। पीके मिश्र पीएम मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे। पीके मिश्र गुजरात कैडर के 1972 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। 2001 से 2004 के दौरान मिश्र ने नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में काम किया था जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो पीके मिश्र अभी भी उनके प्रधान सचिव हैं। पीएम मोदी के ये दोनों रत्न कहे जा सकते हैं जो हर मुश्किल वक्त में पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़े नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दो रत्नों के अलावा दो और ऐसे चेहरे हैं जो पीएम मोदी के बेहद करीबी कहे जा सकते हैं। दो ऐसे चेहरे जो सरकार को बेहतरीन ढंग से चलाने में हर कदम पर पीएम मोदी का साथ निभाते हैं। पीएम मोदी के भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। एक है तरुण कपूर और दूसरे हैं अमित खरे। इन दोनों को भी अगले 2 साल के लिए प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। खरे वो हैं जिन्हें चारा घोटाले को देश के सामने लाने का क्रेडिट दिया जाता है और कपूर वो हैं जो पूरे देश के सोलर मैन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए एक एक कर पीएम मोदी के इन दोनों भरोसेमंद अफसरों के बारे में जानते हैं। अमित खरे पीएम मोदी के सलाहकार बने। अमित खरे ने साल 1977 में रांची के एक केंद्रीय स्कूल से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए अमित खरे ने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लिया। भारतीय प्रबंधन IIM अहमदाबाद से अमित खरे ने ग्रेजुएशन किया। 1985 में अमित खरे IAS अधिकारी बन गए। अमित खरे की छवि एक गंभीर अधिकारी की रही है। चारा घोटाले को देश के सामने लाने वाले अमित खरे ही हैं। चारा घोटाले मामले में ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल गए थे। अमित खरे ने केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी काम किया है। अमित खरे की शिक्षा में रुचि है और उन्होंने कई कार्यालयों के लिए राज्य प्राथमिक शिक्षा सचिव के रूप में कार्य किया है। अमित खरे ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी काम किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पेश करने में भी अमित खरे ने मदद की थी, जिसे 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। अब बात करते हैं पीएम मोदी के एक और भरोसेमंद साथी की, तरुण कपूर की। तरुण हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। तरुण कपूर को सोलर मैन के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया जाता था। केंद्र की तरफ से लाई गई PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना भी तरुण कपूर की ही देन है। तरुण कपूर हिमाचल में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, वन, शहरी विकास जैसे विभागों में काम कर चुके हैं। साल 2019 तक तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश में कार्यरत थे। तरुण कपूर ने दिल्ली जल बोर्ड, पेट्रोलियम मंत्रालय में भी काम किया है। 1987 बैच के IAS तरुण कपूर कुछ साल पहले ही रिटायर हुए थे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से संबंध रखते हैं तरुण कपूर। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम करने की वजह से तरुण कपूर को सोलर मैन के नाम से भी जाना जाता है। इतना सब जानने के बाद इस सवाल की गुंजाइश खत्म हो जाती है कि पीएम मोदी ने आखिर क्यों अजीत डोभाल, पीके मिश्र के अलावा अमित खरे और तरुण कपूर पर भरोसा जताया है। वैसे आप पीएम मोदी के इन 4 भरोसेमंद साथियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इन चारों के बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।